दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे इंडिया में। इस समय यूपी में जनसंख्या पर आधारित एक बिल आ रहा है, जिसके अंतर्गत काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। इसमें बात हो रही है कि लोगों को प्रोत्साहित करने की और कुछ तरह से छोटे मोटे दंड देने की, जिसमें बात की गई है कि एक बच्चे होने पर उसको अधिकतम जो है छूट गवर्नमेंट नौकरी में या सुविधाओं में दी जाएगी। 2 होने पर थोड़ा कम होगा और 2 से अधिक बच्चे होने पर उसके ऊपर काफ़ी तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी। लेकिन मेरा ये मानना है, ये सब कार्य जो भी नियम पारित हो रहे हैं उससे सिर्फ हिंदू जनसंख्या ही कम होगी, क्योंकि सबसे जो है लालच में या स्वार्थवश यही लोग जो है जो प्रभावित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि हिंदुओं की आबादी जो कि पहले से ही मुस्लिमों की तुलना में कम हो रही है और घटती चली जाएगी। और रही मुस्लिमों की बात, वे न तो पहले ही फिक्रमंद थे इस बात को लेकर के, न अभी ही फिक्रमंद हैं। तो उसका परिणाम ये होगा, क्योंकि वे अगर फिक्रमंद होते तो उनकी जो जनसंख्या रहने का जगह नहीं रहता है, लेकिन फिर भी घर में काफ़ी मेंबर्स होते हैं। वे कोई भी काम कर लेते हैं, चुनरी बेचना, धागे बेचना, मंदिरों के आसपास प्रसाद बेचना, इस तरह से तमाम चीज़ें वो करके अपना गुजारा कर रहे होते हैं। आइए मैं जो है चर्चा करूँगा कक्षा 4, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 4 में पुस्तक पढ़ाई जाती है, हमारा परिवेश। उसमें पहला लेसन है, उस पर आधारित जो बातें हैं, आइए मैं जो है उस पर चर्चा करूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से एनसीईआरटी जो शिक्षा परिषद है वह भी भेदभावपूर्ण जो है पढ़ाई पढ़ा रही है और समाज में एक गलत संदेश प्रेषित कर रही है। ये कक्षा 4 की हमारा परिवेश नाम की पुस्तक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। अब आइए इसके अंदर के पृष्ठों पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और चीज़ें क्या दिखाई गई हैं। ठीक है, जैसे कि पहला अभ्यास आप देखेंगे, यहाँ पर विषय सूची में दिया गया है हमारी पहचान हमारा परिवार। क्योंकि परिवार प्राथमिक विद्यालय होता है बच्चों का, इसलिए परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारा परिवेश, हमारा जो सामाजिक विज्ञान है उसके अंतर्गत। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे परिवार में जो वर्णन किया गया है उसमें भारत के संयुक्त परिवार के बारे में बताया गया है। हमारा संयुक्त परिवार, हमारे जो प्राचीन संस्कृति रही है उसमें परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिससे कि परिवार के लोगों को सुरक्षा भी प्रदान हो जाती है और उनको एक दूसरे से मदद भी मिलती है। चूँकि हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए संयुक्त परिवार का प्रचलन हमारे भारत में प्राचीन समय से रहा है, क्योंकि कृषि कार्य में अधिकतम लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अब आप देखेंगे कि एक इसी के बगल में एक दूसरा परिवार दिया गया है जो कि मुस्लिम परिवार है। इसमें 2 माता पिता, उनके 2 बच्चे शामिल हैं। तो पुस्तक दिखा रहा है कि किस तरह से कि हिंदू परिवार बड़े होते हैं और वह जो है उसमें कितने लोग सम्मिलित रहते हैं और किस तरह से उनमें संख्या ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं भी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम परिवार दिखाया गया है, उसमें बताया गया है कि ये दोनों लोग नौकरी करते हैं और उनके 2 बच्चे हैं, छोटा परिवार है, सुखी परिवार है। वे सब मिल करके अपना कार्य करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। आइए कुछ बातें डालते हैं पर निगाह डालते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि सायरा और निगार अपने मम्मी अब्बू के साथ थरियाँ गांव में रहती हैं। सायरा की माँ शिक्षिका है और अब्बू की कपड़े की दुकान है। दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती हैं, पढ़ाई करके शाम को दोनों बाहर खेलने जाती हैं। खेलते समय सायरा निगार का पूरा ध्यान रखती है। फिर क्या दिया गया है, अब्बू के घर लौटने पर सभी दिन भर की बातें करते हैं, रात में साथ साथ खाना खाते हैं, घर के कामों में सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। इस तरह की जो है पॉजिटिव बातें की गई हैं, लेकिन चूंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो समाज में जैसा देखने को मिलता है उसके यह एकदम उलट दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो अंकिता का परिवार है, बड़ा परिवार दिखाया गया है, उसमें पिता परिवार के लोगों का वर्णन किया गया है और उसकी विशेषताएं कृषि प्रधान के क्षेत्र के साथ दिखाई जा रही हैं। लेकिन उसमें संदेश जो दिया जा रहा है कि हिंदू परिवार बड़े होते हैं और मुस्लिम परिवार छोटे होते हैं, ये संयुक्त परिवार है, ये एकाकी परिवार है। यहाँ पर जो 2 धर्मों के लोगों का उदाहरण दिया जा रहा है वह एक दूसरे के विपरीत और भ्रामक है। अब आइए हम बात करते हैं जो वर्तमान में बिल आया है उसके ऊपर।
क्योंकि हमें ज्ञात है कि ये जो पुस्तकें हमें पढ़ा रही हैं, जो इतिहास की पुस्तकें हैं, वे भी हमें गलत ज्ञान देती हैं। मुग़लों का हमें इतिहास पढ़ाती हैं, अकबर किसका पुत्र था, शाहजहाँ किसका पुत्र था, ये सारी चीज़ें, जो कुतुब मीनार किसने बनवाया, ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ये सारी जो जानकारी आज हमारे पुस्तकों में भरी हुई हैं, वो की सच्चाई से परे हैं। उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। यह सिर्फ हमारे इतिहास को, हमारे संस्कृति को मिटाने की एक साजिश के तहत किया गया है। क्योंकि मुग़ल सबसे पहले आए, मुग़ल ऐसे थे जो कि बहुत ही लोभी और लालची प्रकृति के लोग थे। ये भारत भूमि से प्रेम नहीं करते थे, सिर्फ यहाँ की संपदा से ही प्रेम करते थे। और यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ के व्यापार को नष्ट करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। सबसे पहले उन्होंने यहाँ के विद्यालयों को नष्ट कराया, जो प्रयोगशालाएँ थी उनको नष्ट कराया, जो व्यापारिक संस्थान थे उनको नष्ट कराया, और यहाँ से जो खजाना उन्होंने लूटा वे अपने मूल स्थानों पर ले गए, उसी की तरक्की के लिए लगाए। जिसकी वजह से आज भी जो है, जो अरब देश है, वे अत्यधिक अमीर हो गए और हम जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गए। उसके बाद जो कुछ संपदा हमारे पास बची थी, वो कोई उसमें कसर बाकी था, वो बाद में अंग्रेज़ों ने आकर के उसको पूरा कर दिया। तो चर्चा करते हैं हम जो है, जो यह बिल आया हुआ है, वैसे तो यह सामाजिक कल्याण के लिए है। सरकार को विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए लोगों की संख्या को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन यह संख्या किसी एक धर्म के ऊपर आधारित नहीं है। क्योंकि जब कोई नियम बनता है संविधान के अंतर्गत, राज्यसभा या लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं में कोई नियम पास होता है, तो वह संविधान के दायरे में ही होता है। लेकिन संविधान को मानने वाले भी लोग कौन हैं? हिंदू ही हैं। सिर्फ जो मुसलमान समाज होता है या अन्य धर्मों के समाज होते हैं, सिर्फ वह अपनी सुरक्षा के लिए संविधान का नाम लेकर, संविधान की दुहाई दे करके, बाबा साहब के, अम्बेडकर का नाम लेकर के सिर्फ अपनी रक्षा में और अपनी सुरक्षा के लिए ही संविधान को आगे रखते हैं। जब नियमों को पालन करने की बात आती है, चाहे CAA हो, चाहे NRC हो, तब जो है वे उसके खिलाफ जो है विद्रोह करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। वहाँ पर उनका कोई सहयोगात्मक रवैया नहीं होता है। यहाँ तक कि जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, अगर उनके खिलाफ भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो उसमें वो भी धार्मिक रंग दे करके उसको भी जो है राजनीति से प्रेरित और संविधान के खिलाफ उसको बता देते हैं। इसलिए जो है बिल आ रहा है, उससे जनसंख्या तो कम होगी, लेकिन मेरा मानना है सिर्फ हिंदुओं की जनसंख्या ही कम होगी और मुस्लिमों की जनसंख्या यथावत जैसे बढ़ रही है बढ़ती ही जाएगी, बल्कि और तेज़ी से बढ़ेगी। क्योंकि उनको लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको अपनी मेजॉरिटी हिंदुस्तान में करना है। और यह बिल उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा कि ऑटोमेटिक हिंदू आबादी कम होती जाएगी और मुस्लिम आबादी जो कि इस नियम को नहीं पालन करेंगे, चाहे जितनी पाबंदियां लगा दी जाएं, और उनकी रक्षा के लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं ही कि वह उनके ऊपर अत्याचार या उनके ऊपर कोई कानून ऐसा सख्त नियम नहीं लागू होने देंगे कि जिससे कि उनका वोट बैंक को दिक्कत आए। इस तरह से यह जो बिल आया है समाज के लिए तो अच्छा है, राज्य के लिए, देश के लिए अच्छा है, लेकिन किसी एक समाज के लिए यह घातक साबित हो सकता है। इसलिए सब विचार करें, अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए सही फैसला लें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।